अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिटकॉइन की क्रिप्टो मार्केट की बहुत छोटी सी बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मौजूद हूं और बिटकॉइन एक दफ़ा फिर से एक बहुत क्रिटिकल जोन पर मौजूद है। उसी जोन के अंदर मौजूद है जहां से पहले ये रिजेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या मामला बन रहा है, क्या हमें करना चाहिए। और मैंने आपसे परसों ये वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि जब बिटकॉइन यहाँ पर आएगा तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पर फ्रेश एनालिसिस कर लेंगे और जो प्लान बनेगा वो आपसे शेयर करेंगे। शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, क्या करना है वो इंशाल्लाह आपसे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और उससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट दोबारा से मैं करूँगा कि वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना। ऑलरेडी यहाँ पर टेलीग्राम पर, डिस्कॉर्ड पर मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है। बट वीडियो बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों को वहाँ पर समझ में नहीं आई कि यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, उनको यहाँ पर समझ में आ जाए। और बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी है कि टेलीग्राम पर, डिस्कॉर्ड में मौजूद नहीं है, तो उनके लिए जाहिर सी बात है वीडियो बनाना ज़रूरी थी। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करता हूं। बिटकॉइन के चार्ट पर मैं ऑलरेडी मौजूद हूं और 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास इस टाइम ओपन है। पहले मैं यहां पर डेली को देखता हूं दोस्तों कि डेली के ऊपर हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है। 4 घंटे को देखेंगे और उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट जो देंगे वो अपने इंट्रा डे चार्ट के ऊपर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखो तो बिटकॉइन हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। ये बनाया बिटकॉइन ने हायर हाई, फिर हायर लो बनाया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर इसके बाद एक लो बनाया। और अब दोबारा देखो तो बिटकॉइन ने अभी जो पिछला पंप लिया था ना, जहां पर 38,400 तक गया था, वहां पर ऑलमोस्ट एक नया हाई बनाने जा रहा था। बट क्योंकि हमें क्लोजिंग अबव नहीं मिली तो हम इसे हाई कंसीडर नहीं कर सकते। विक्स को यहां पर दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के अंदर इतना कंसीडर नहीं किया जाता। वोलेटाइल मार्केट है, जाहिर सी बात है, इसीलिए विक्स को हम इग्नोर करते हैं और हमें चाहिए होती है प्रॉपर एक बॉडी क्लोजिंग। और अब यहां पर दोस्तों बिटकॉइन छोटी सी रिट्रेसमेंट लेने के बाद और मिड रेंज को रिट्रेस करने के बाद दोबारा से ऊपर आया हुआ है। और अब यहां पर फिलहाल के लिए हमारे हाई जोन के अंदर इस टाइम ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर अगर तो डेली क्लोजिंग मिल जाएगी तो हमें एक नया हाई मिल जाएगा। अदरवाइज दोस्तों अगर क्लोजिंग नीचे होती तो जाहिर सी बात है फिर यहां पर हम यही कंसीडर करेंगे कि ये एक और फेक आउट था। डेली के अंदर आपको ट्रेंड समझ में आ गया है कि बिटकॉइन अप ट्रेंड के अंदर है और इस टाइम अपना एक नया हायर है बनाने के लिए पूरी ट्राई कर रहा है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, वहां पर हम ट्रेंड को देखते हैं। अब यहां पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों आप देखो तो बिटकॉइन यहां पर भी हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, सेम बीटीसी के डेली चार्ट की तरह। यहां पर देखो ये हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर एक नया हाई मिला हमें, उसके बाद रिटेस्ट किया बिटकॉइन ने। यहां पर जो पिछला मूव आया था जहां पर 38,400 से बिटकॉइन गया था और डेली के अंदर क्लोजिंग ऊपर नहीं ले पाया था वहां पर, बट 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन ने क्लोजिंग ले ली थी। इसी रीजन की वजह से यहां पर हमें हमारा एक हाई मिल गया था। और अब यहां पर बिटकॉइन दोबारा इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यहां पर अप ट्रेंड की तरफ इंटैक्ट है, 4 घंटे में भी, डेली में भी। और इसके बाद हम देखते हैं 1 घंटे की टाइम फ्रेम के अंदर। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैं ओपन कर रहा हूं और यहां पर मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, 4 घंटे से भी और यहां पर डेली टाइम फ्रेम से भी। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों आप बहुत गौर से देखना, मैं क्या आपको समझाने जा रहा हूं। अब यहां पर आप देखो तो यहां पर स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि इंट्रा डे टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन यहां पर हायर हाई हायर लो बना रहा है। ये लो बना, फिर एक नया हाई बना और उसके बाद यहां पर एक हायर लो मिला। अब दोबारा बिटकॉइन ने हाई बनाया जहां पर 38,400 को जाके बिटकॉइन ने एक रिटेस्ट किया था। प्रीवियस जो हाईज थे उनको यहां पर स्वेप्ट आउट किया था और उसके बाद दोस्तों हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर एक नया हाई मिल गया प्रीवियस हाई से ऊपर। उसके बाद जब बिटकॉइन दोबारा नीचे आया तो नीचे आकर इसने यहां पर अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यानी कि 4 घंटे और डेली की तरह यहां पर बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर था वो यहां पर नहीं बच पाया। जो प्रीवियस हमारा हाई होता है वही हमारा स्ट्रॉन्ग हाई होता है। तो यहां पर आप देखो तो प्रीवियस हाई जो है ना हमारा अभी तक इंटैक्ट है और बिटकॉइन ने यहां पर अभी तक जो है ना इसको नहीं तोड़ा है। अब यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस स्ट्रक्चर के ब्रेक होने के बाद कि बिटकॉइन कम से कम इस लेवल तक आएगा। ये बनता है हमारे एक पैटर्न का सपोर्ट लेवल और मैं यहां पे ये चाह रहा था कि बिटकॉइन नीचे आए, थोड़ी सी लिक्विडिटी लेने के बाद जैसे ही रिक्लेम करेगा तो यहां पर हम लॉन्ग कर लेंगे। बट यहां पे अनफॉर्चुनेटली ये लॉन्ग हमें नहीं मिली और बिटकॉइन यहां पर मिड रेंज के एरिया से ही बाउंस कर गया। अब ये छोटी सी स्कैल्प है जो हमारे हाथ से निकली है, बहुत बड़ा मूव नहीं है, बट नो प्रॉब्लम दोस्तों। रोजाना मार्केट के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और आपको पता है कि जब से आप लोग मेरे साथ हो रोजाना हम लोग मार्केट से अपॉर्चुनिटीज को छीनते रहते हैं। तो कभी भी दोस्तों अगर आप लोग ट्रेन में चढ़ने से रह गए हो, लेट हो गए हो, तो जबरदस्ती जाकर ट्रेन को पकड़ने की ट्राई मत करो, वेट करो, अगले प्लेटफॉर्म पे आपको नई ट्रेन मिल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहां पर आपका सवाल ये होगा कि आसिफ भाई 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर स्ट्रक्चर अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है तो यहां पर क्या हमें शॉर्ट कर देना चाहिए? तो मेरे भाइयों इसका जवाब मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर दे चुका हूं कि हम जो है ना कभी भी स्ट्रेंथ को शॉर्ट नहीं करते।
चाहे हमारा ये स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया है, बट यहां पर जब तक हमें वीकनेस दिखाई नहीं देती हम यहां पर शॉर्ट नहीं कर सकते। और वीकनेस दोस्तों कैसे दिखाई देती है? वीकनेस ऐसे दिखाई देती है कि बिटकॉइन यहां पर जो है ना, जिस तरीके से प्रीवियसली आप देखो तो बिटकॉइन ने ऊपर क्लोजिंग लेने के बाद एक प्रॉपर वीकनेस शो की थी। वीकनेस शो करने के बाद दोबारा इस तरीके से ऊपर रिटेस्ट किया था और उसके बाद जाहिर सी बात है हमें कंफर्मेशन मिल गई थी कि यार बिटकॉइन दोबारा जो है ना वो यहां पर दोबारा रेंज के अंदर क्लोजिंग ले चुका है। उसके बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा कि बिटकॉइन ने नीचे सफर किया और वहां पर जो हमारा टारगेट था पहला वाला मिड रेंज का, वो वहां पर जाके हिट किया। अब यहां पर दोस्तों फिलहाल के लिए क्योंकि हमें अंदर एक तो क्लोजिंग अभी तक नहीं मिली है और उसके बाद किसी भी किस्म की वीकनेस दिखाई नहीं दी है, तो फिलहाल हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हम शॉर्ट तभी करेंगे अगर हमें यहां पर इस टाइप की जो है ना वो वीकनेस दिखाई देती है। वीकनेस दिखाई देगी तो शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इसका दोस्तों एक और बड़ा रीजन ये भी है, हमारा डेली के अंदर भी 4 घंटे के अंदर भी और मैक्रो लेवल्स के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है ना वो यहां पर बुलिश है और इसके अलावा फंडामेंटल्स भी हमारे स्ट्रॉन्ग हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, मैक्रो लेवल के जो ट्रेंड होते हैं ना उनके मुखालिफ आप जब भी जा रहे हो आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। जिस तरीके से आपको याद होगा बेयर मार्केट के अंदर मैं आपको हमेशा कहा करता था कि मैक्रो लेवल्स के ऊपर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बेरिश है, तो आप लोग शॉर्ट कर रहे हो तो उसको संभाल लोगे, यानी कि अगर शॉर्ट में गलती कर दोगे तो संभाल लोगे क्योंकि ओवरऑल बेयर मार्केट चल रही है और मार्केट ने एट द एंड जो है वो नीचे ही आना है। बट अगर लॉन्ग करोगे गलत तो आप लोग उसको नहीं संभाल पाओगे और हमने देखा कि वहां पर मार्केट जो है तकरीबन यहां पर 80% मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें नीचे जाती हुई दिखाई दी। वैसे ही दोस्तों अब यहां पर क्योंकि मैक्रो लेवल्स के अंदर बिटकॉइन अप ट्रेंड के अंदर है, तो जब तक हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो हम यहां पर ब्लाइंडली शॉर्ट नहीं कर सकते। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर लॉन्ग अगर आपने गलत भी ले ली है और वहां पर अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं भी करते तो चांसेस ये हैं कि आप लोग वहां पर उसको शायद संभाल लोगे। बट अगर दोस्तों आप एक गलत शॉट ले लोगे और वहां पर अगर रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं करोगे तो फिर किसी सूरत में उसको संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए दोस्तों जब तक हमें यहां पर वीकनेस नहीं मिलती है हम यहां पर शॉर्ट नहीं करेंगे। सिंपल कहानी है और आसान लफ्जों में मैंने आपको समझा दी है। चाहे आप यहां पे लॉन्ग कर रहे हो चाहे शॉर्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा विजिलेंट रहो। लॉन्ग कर रहे हो तो प्रॉफिट यहां पर आहिस्ता आहिस्ता बुक करना स्टार्ट करो और उसके बाद अगर आपको यहां से ब्रेकआउट मिल जाएगा तो आप यहां पर एक नई ट्रेड भी ले सकते हो। और अगर आप लोग शॉर्ट कर रहे हो तो जब तक यहां पे प्रॉपर मार्केट आपको इंडिकेशन नहीं देती, वीकनेस नहीं दिखाती, तब तक आप यहां पे शॉर्ट मत करो। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अपलोड करनी है इसलिए वीडियो क्लोज कर रहा हूं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।